दोस्तों, पिछले वीडियो में मैं आपको ब्रज के इतिहास और संस्कृति से रूबरू कराने के लिए शौक और आसपास के गांवों में ले गया था। शौक टीले की खुदाई में निकली मूर्तियों और ईंटों पर भी हमने चर्चा की थी। अब हम चलते हैं गोवर्धन पर्वत और नंदगांव बरसाने की ओर। इससे पहले कि आप गोवर्धन की पवित्र परिक्रमा लगाएं, मैं आपको इसकी संक्षिप्त साहित्यिक कथा सुनाना चाहूँगा। गोवर्धन पर्वत में निकली शिलाएं हिमालय से भी प्राचीन हैं। ब्रज संस्कृति हमेशा से प्रकृति प्रेमी रही है। श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है कि ब्रजवासी बहुत ज़्यादा कर्मकांडी हो गए थे और प्राकृतिक तत्वों की अवहेलना करने लगे थे। काल्पनिक भगवान इंद्र की पूजा करने लगे थे। ऐसे में श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को काल्पनिक देवी देवताओं की पूजा से इनकार करते हुए गोवर्धन पर्वत, जो कि गौवर्धन करने वाला है, के प्राकृतिक महत्व को समझाया और उसी की शरण में जाने को बोला। कथा कहती है कि इस बात से वर्षा के देव इंद्र भगवान नाराज हो गए और तेज बारिश होने लगी। अलंकारिक भाषा में कहा गया है कि श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और अपने गांव वालों को शरण दी, ब्रजवासियों को शरण दी। दरअसल श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत की गुफाओं कंदराओं में छिपकर जान बचाने का आह्वान किया था। कथा के इतर यदि मैं बात करूं तो साहित्यिक विद्वानों ने गाय, गोबर, पर्वत, प्रकृति आदि के प्रति सम्मान प्रकट करने और उन्हें संरक्षण देने को प्रेरित किया है। यदि आप गोवर्धन भ्रमण करना चाहते हैं तो आपके लिए नज़दीकी रेलवे स्टेशन मथुरा पड़ेगा, जहां से स्थान महज 30 किलोमीटर की दूरी पर है। सड़क मार्ग से आना चाहते हैं तो न केवल मथुरा से बल्कि दिल्ली मार्ग पर कोसी से भी गोवर्धन के लिए सीधी सड़क है। गोवर्धन पर्वत की 21 किलोमीटर की परिक्रमा में आप बहुत सारे तीर्थों और मंदिरों के दर्शन करेंगे। ये परिक्रमा आप कहीं से भी प्रारंभ कर सकते हैं। हालांकि अधिकांश श्रद्धालु इस परिक्रमा को मानसी गंगा में स्नान कर नंगे पांव पैदल ही लगाते हैं, तो कुछ असहाय लोग रिक्शा की सहायता भी लेते हैं। इस परिक्रमा में मानसी गंगा, कुसुम सरोवर, चकलेश्वर महादेव, दान घाटी, राधा कुंड, पूछरी का लोटा आदि बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं जहां लोग दर्शन अवश्य करते हैं। दोस्तों, ये जो परिक्रमा है न केवल धार्मिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी प्रकृति का आनंद लेने के उद्देश्य से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मानसिक शांति के लिए यह परिक्रमा बहुत महत्व रखती है।